सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। एम भारती कौशल और आज हम आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है दैट इज थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, उसका 8th टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, सो टॉपिक का नेम है डिस्कवरिंग स्तूपास, द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। सो देखिए, हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था हमने स्तूपास के बारे में ही पढ़ा था, बट उस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली क्या पढ़ा था कि स्तूपास होते क्या हैं या फिर उनको किसने बनाया है या फिर उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। बट इस टॉपिक में हम क्या अलग पढ़ेंगे उससे कि वहां पे हमने सिर्फ एक जनरल मीनिंग एंड ओवरव्यू ऑफ स्तूपास पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि पहले जो है स्तूपास वर ऑलरेडी बिल्ट, बट अब लेटर ऑन उन स्तूपास को लेके जो अलग अलग डिस्कवरीज हुई हैं या फिर जो भी उनके रिलेटेड नई नई इंफॉर्मेशन जो हमें ग्रास्प हुई है, हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। एंड मेनली हम लोग फोकस करेंगे दो स्तूपास पे, दैट इज अमरावती एंड सांची, right? So let us start. Each stupa has a history of its own, as we have just seen, and some of these are histories of how they were built. ठीक है, तो जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो हमने यही पढ़ा है कि वो कैसे बने थे, क्योंकि हमने देखा कि जैसे अशोका ने ऑर्डर किया था कि जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं वहाँ पे स्तूपा बनाए जाएं, है ना। या सिमिलरली जो है बहुत सारे लोगों ने काफी सारे डोनेशंस दिए थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज स्तूपास, राइट। सो हम वो मेनली उसकी हम सिग्निफिकेंस पढ़ चुके हैं या फिर उसको किसने बनाया कैसे बनाया हम वो पढ़ चुके हैं। बट कुछ हिस्ट्रीज वो भी हैं जो इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड हैं कि इनके बारे में और क्या नई इंफॉर्मेशन आई है थ्रू रिसर्च, राइट। वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी गिवन दैट इज इन 1796 अ लोकल राजा who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of stupa at अमरावती। तो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि 1796 में एक लोकल राजा था, एंड एज एन एडिशनल इन्फो जो राजा था दैट वाज राजा ऑफ चिंतापल्ली। ठीक है, चिंतापल्ली जो है एक सिटी है इन आंध्र प्रदेश। ओके, सो ये जो चिंतापल्ली का राजा था ना, उसने एक टेम्पल बनवाना था। ठीक है, तो वाइल उसके जो वर्कर्स थे जब वो टेम्पल बना रहे थे ना, तो बाय चांस उन्होंने क्या देखा कि ये जो अमरावती में एक स्तूपा बना हुआ है जो कि डिस्ट्रक्ट हो चुका था, जो कि पूरा टूट चुका था, रुइन हो चुका था। ठीक है, तो इट वाज बाय चांस दे स्टम्बल्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर रुइन ऑफ दैट स्तूपा, राइट। सो अब जो ये जो वर्कर्स थे इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो स्टोन इस स्तूपा को बनाने में यूज किया हुआ है ना, जो स्टोन था दैट पर्टिकुलर स्टोन वाज लाइमस्टोन, तो वो हम अपना जो है टेम्पल बनाने में यूज करेंगे। एंड एट द सेम टाइम इन्होंने क्या सोचा कि देयर माइट बी सम ट्रेजर बuried in what seemed to be a hill। अब देखिए, हमने स्तूपास का लिटरल मीनिंग पढ़ लिया या उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, तो हमें पता है कि उस स्तूपा में कोई ट्रेजर नहीं है, उसमें बेसिकली एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज है दैट इज रेलिक्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, जिसमें उनके बॉडीली रिमेन्स भी कवर्ड है और एट द सेम टाइम वो चीजें कवर्ड है जो कि बुद्धा अपनी लाइफ टाइम में यूज किया करते थे। बट मे बी दैट लोकल राजा या फिर उनके जो वर्कर्स थे उनको इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो दैट इज वाई दे माइट हैव थॉट कि इसमें शायद कुछ हीरे जवाहरात निकलेंगे या कुछ सोना चांदी निकलेगा, तो इन्होंने उस चीज को और उस टूटे हुए जो पूरा स्तूपा था उसमें से पूरा स्टोन भी एक्सट्रैक्ट किया, एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कोशिश की कि शायद कहीं से कुछ ट्रेजर मिले, तो वो भी निकालने की कोशिश की। ओके, सो एंड देन सम ईयर्स लेटर, मतलब 1796 के कुछ सालों के बाद, a British official named Colin Mackenzie visited the site। ठीक है, अब देखिए ये सारा जो टाइम है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एस्टैब्लिश होने से पहले का टाइम है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी 1861 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो उससे पहले अब जो रिसर्च वगैरह जो कैरी ऑन की जाती होती थी तो वो हमेशा सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स के थ्रू ही होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। सो वैसे ही एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे कॉलिन मैकेंजी, एंड डू रिमेंबर ही वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उन्होंने इस साइट को विजिट किया आफ्टर दैट राजा ऑफ चिंतापल्ली। ओके, सो अब कॉलिन मैकेंजी ने भी क्या किया, उन्होंने बहुत से जो है उनको स्कल्पचर के पीसेस वहां पे मिले। स्कल्पचर क्या होता है? स्कल्पचर इज बेसिकली जो आप ये जो एज यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो, जिसे पूरा जो दीवार बनी हुई है उस पर अलग अलग कार्विंग्स हैं। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्कल्पचर। ठीक है, इसका अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से ले लूँ तो दैट इज ऑल्सो स्कल्पचर, राइट। तो क्या है कि जो स्टोन में इंस्क्रिप्शंस हैं, एनग्रेविंग्स हैं, उनको बोलते हैं स्कल्पचर्स। सो कॉलिन मैकेंजी को बहुत से पीसेस मिले स्कल्पचर्स के जो कि उन्होंने कलेक्ट किए, एंड एट द सेम टाइम ही इवन मेड सेवरल ड्राइंग्स ऑफ देम एज वेल,
बट जो भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स बनाई थी ना, दे वर नेवर पब्लिश, ठीक है, वो कभी भी पब्लिक को नोन हुई ही नहीं, पता ही नहीं चला उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में क्या लिखा था। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ना तो हमें ऐसा कुछ जो राजा था या राजा के वर्कर्स के थ्रू हमें कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग दी स्तूपास, एंड एट द सेम टाइम हमें जो है ना ही कॉलिन मैकेंजी के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन मिली। ओके, अब देखिए आफ्टर कॉलिन मैकेंजी 1854 में वॉल्टर एलियट, ठीक है, ही वाज द कमिश्नर ऑफ गंतुर डिस्ट्रिक्ट, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them away to Madras। तो क्या हुआ, अब 1854 में एक और जो है एक नया ऑफिशियल आया जिसका नेम था वॉल्टर एलियट, एंड ही वाज द कमिश्नर ऑफ गंतुर। गंतुर जो है इट्स अ सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश ओनली, एंड गंतुर जो है दिस इज अ सिटी विच इज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड स्पेशली द चिलीज, ठीक है, तो जो भी चिली पाउडर ये लोग बनाते हैं या फिर जो ये एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए दिस सिटी इज वेरी फेमस, ठीक है। सो वॉल्टर एलियट जो थे ही वाज द कमिश्नर ऑफ गंतुर, एंड उन्होंने भी अमरावती के स्तूपा को विजिट किया जो रूइन हो चुका था, एंड अगेन ही आल्सो कलेक्टेड पार्ट्स ऑफ स्कल्पचर्स एंड वो भी अपने साथ ले गए। तो मतलब ओवरऑल ऐसा हम इसमें हमने कुछ ऑब्जर्व नहीं किया। द ओनली थिंग विच वी कैन सी इज दैट कि आप देखिए पहले जो है वर्कर्स आए, ठीक है, जो राजा के वर्कर्स थे, राजा ऑफ चिंताबली के वर्कर्स थे, उन्होंने भी आए एंड उन्होंने जो है स्कल्पचर्स इकट्ठा किया या फिर जो है वहाँ का स्टोन इस्तेमाल किया एंड चले गए। एंड सिमिलरली अब हमारे जो ये कॉलिन मैकेंजी आए थे, इन्होंने भी स्कल्पचर्स इकट्ठे किए एंड उन्होंने ये भी किसी और जगह पे इसको ले गए। अब सिमिलरली वॉल्टर एलियट भी आए, तो उन्होंने भी क्या किया, वो स्कल्पचर्स को इकट्ठा किया और वो भी मेड्रॉस ले गए। तो बेसिकली कि उनकी जो ओरिजिनल साइट ऑफ द स्कल्पचर है उसको वो वहां से डिस्प्लेस करके किसी और जगह पे लेके जा रहा है हर ऑफिशियल, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कैन एक्चुअली सी नाउ। सो बट अब जो हमारे वॉल्टर एलियट थे उन्होंने डिस्कवर किया दैट द रिमेन्स ऑफ वेस्टर्न गेटवे, ठीक है, अच्छा ओके, तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया, वेस्टर्न गेटवे के रिमेन्स को भी डिस्कवर किया। अब देखिए हमने जब स्तूपा का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना पिछले वीडियो में, हमने पढ़ा था कि 4 एंट्रेंसेस थी, राइट। जो ईस्टर्न एंट्रेंस थी उसके थ्रू जो है लोग अंदर आते थे एंड देन फिर पूरा सन के कोर्स की तरह ही पूरी चक्कर लगाते थे जैसे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट। तो वही है कि जो वेस्टर्न गेटवे में जो उनको स्कल्पचर्स मिले थे ना वॉल्टर एलियट को, उन्होंने उनको इकट्ठा किया एंड में उन्होंने यही कंक्लूड किया कि जो अमरावती का अगर स्तूपा रहा होगा तो वो सबसे बड़ा स्तूपा रहा होगा और एट द सेम टाइम बहुत ही मैग्निफिसेंट रहा होगा। मैग्निफिसेंट होता है मतलब बहुत ही स्प्लेंडेड रहा होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव रहा होगा। ओके, देन लाइक अपार्ट फ्रॉम अदर स्तूपास सबसे बेस्ट कौन सा रहा होगा, तो वो अमरावती वाला स्तूपा रहा होगा। नाउ सो बाय 1850s some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places। अब क्या हुआ विद टाइम, जैसे हम देख ही रहे हैं कि अलग अलग ऑफिशियल्स भी जैसे स्कल्पचर्स एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो सिमिलरली ऐसा होता रहा, दिस प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रही आगे तक। देन सो वही है कि अब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तक भी गए, सिमिलरली इंडिया ऑफिस एट मेड्रास तक भी गए, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी क्या करती, ठीक है, वो रिसर्च करती, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करती एंड बुक्स पब्लिश करती थी, ठीक है। सिमिलरली इंडिया ऑफिस तक भी जो है ये सारे स्कल्पचर्स ट्रांसपोर्ट होते रहे। देन so it was not unusual to find these sculptures adorning the gardens of British administrator। और ये भी कोई बहुत अनयूजुअल चीज नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल जो है अगर ये स्कल्पचर्स अवेलेबल थे भी तो मोस्ट ऑफ द टाइम से क्या काम करते थे, ये सिर्फ जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जो है घरों की सिर्फ ब्यूटी को एनहांस करने का काम कर रहे थे, राइट। सो इनफैक्ट एनी न्यू ऑफिशियल इन द एरिया कंटिन्यूड टू रिमूव द स्कल्पचर्स फ्रॉम द साइट ऑन द ग्राउंड that earlier officials had also done the same। तो वही है कि अगर कोई नया ऑफिशियल आता भी था वो भी अगेन इन स्कल्पचर्स को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर लिया करता था, ये बोल के कि पिछले ऑफिशियल्स भी तो यही सेम करते थे, राइट। सो देखा जाए कि ओवरऑल जितने भी हमारे इंडियन आर्टिफैक्ट्स थे, मतलब बेसिकली पर्टिकुलरली स्तूपास जो थे उनको इतना जो है इम्पॉर्टेंटली या एक बहुत ही प्रॉम्प्ट बेस पे ट्रीट नहीं किया जा रहा था एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, रेदर देन उसको जो है बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही किया जा रहा था। सो इट वॉज ओनली वेरी फ्यू मैन, ठीक है, वन ऑफ द फ्यू मैन हु हैड अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम एच कोल। तो वही है एच कोल ने ये व्यू पॉइंट सजेस्ट किया कि हमें जो है ये जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं इनको
उसी जगह पे रहने देना चाहिए जहाँ पे वो ओरिजिनली हमें मिले हैं, रेदर देन उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, देन उन पर रिसर्च कर रहे हैं या फिर उनको डिस्प्ले कर रहे हैं या फिर पब्लिक अट्रैक्शन का काम कर रहे हैं. सो दैट शुड नॉट बी, दैट इज नॉट एक्चुअली रेलिवेंट. ठीक है, एंड दैट इज नॉट राइट. सो उन्होंने यही लिखा, एच कोल ने जो है अपनी वर्डिंग्स में कहा है that it seems to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original works of ancient art. कि हमारे जो टिपिकल हमारे इंडिया के एंशियंट आर्ट हैं उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह से ऐसे ही जैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, लूट किया जा रहा है, तो दैट इज नॉट एक्चुअली राइट. इट्स अ काइंड ऑफ सुसाइड, राइट? Then he believed that museums should have plaster cast facsimiles of sculptures, whereas the originals should remain where they had been found. तो उन्होंने एक बहुत ही essential सी statement दी. He said कि जो हर म्यूजियम है, ठीक है, अगर आप इसको डिस्प्ले पे लगाना ही चाहते हो ना, पार्ट्स ऑफ स्कल्पचर्स को, स्तूपास या कोई भी ऐसा आर्टिफैक्ट है, इंडियन आर्ट है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि म्यूजियम्स में सिर्फ प्लास्टर कास्ट फैक्सिमिलीज होनी चाहिए. फैक्सिमिलीज क्या होता है? फैक्सिमिलीज आर रेप्लिकास, ठीक है, कॉपीज की जो है प्लास्टर से बनी हुई कॉपीज बना लो स्कल्पचर्स की, बट जो ओरिजिनल स्कल्पचर मिला है उसको वही रहने दो जहाँ पे वो एक्चुअल में मिला है. कि अगर स्तूपा अमरावती में सिचुएटेड है और वहीं पे वो रुइन हुआ है तो उसको वहीं रहने दो, रेदर देन कि उसको जो है डिस्प्लेस करके कहीं कहीं जाके कहीं कहीं जगह लेके जा रहे हो, कहीं पे अपने घरों की सजावट के लिए यूज कर रहे हो या फिर कहीं पे उसको वैसे म्यूजियम में लगा रहे हो, तो दैट शुड नॉट बी देयर. ठीक है, वो प्रैक्टिस को खत्म करना चाहिए. दिस वाज अ सजेशन मेड बाय एच कोल, राइट? देन अनफॉर्चुनेटली Cole did not succeed in convincing the authorities about अमरावती. लेकिन क्या हुआ कि कोल जो है ये अपनी सजेशन में सक्सीड नहीं कर पाए. ठीक है, मतलब लाइक ऑल्दो उन्होंने ये सजेशन दी कि ठीक है आप डिस्प्लेस मत करो, उसको ओरिजिनल पोजीशन पे रहने दो और प्लास्टर कास्ट आप जो है फैक्सिमिलीज बना दो, बट द थिंग इज वो अमरावती के केस में तो नहीं हो पाया. ठीक है, एंड दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजन, सॉरी, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन्स कि हमारा जो है अमरावती का स्तूपा रूइन हो गया था. ठीक है, ऑल्दो हिज प्ली फॉर इन साइटो प्रिजर्वेशन वॉज अडॉप्टेड इन केस ऑफ सांची. लेकिन अगर आप सांची का केस देखेंगे, सांची वॉज प्रिजर्व, एंड इसका रीजन क्या था? क्योंकि वहां पे उनकी जो सजेशन या उनकी ये जो प्ली थी ना कि हाँ जो है जो ओरिजिनली जहाँ स्कल्पचर मिला उसको वहीं पे संभाल के रखो, दैट वॉज एक्सेप्टेड. ठीक है, इन साइटो प्रिजर्वेशन क्या होता है? तो इन साइटो होता है उसकी जो ओरिजिनल जगह है, ठीक है, वो जो ओरिजिनल जगह जहाँ पे वो मिला है वहीं पे रहने दो. ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो उसका मीनिंग, दैट इज ऑन द स्पॉट. तो ठीक है, जहाँ पे मिला है वहीं पे उसको प्रिजर्व कर दो. तो ये जो पॉलिसी है ये सांची स्तूपा में क्योंकि एक्सेप्ट कर ली गई थी, इस वजह से सांची स्तूपा हमारा जो है रुइन होने से बच गया था. लेकिन अमरावती के केस में क्योंकि ये प्ली एक्सेप्ट नहीं हुई थी, जिस वजह से अमरावती जो है हमारा रुइन हो गया था, राइट? सो वही यहाँ पे दिया हुआ है, वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट. तो इसका वन ऑफ द रीजन तो आप यही लिखोगे कि इन साइटो प्रिजर्वेशन जो थी वो सांची के टाइम पे एक्सेप्ट हुई थी. देन परहैप्स अमरावती वाज डिस्कवर्ड बिफोर स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फाइंड्स एंड रियलाइज्ड हाउ क्रिटिकल इट वाज टू प्रिजर्व थिंग्स वेयर दे हैड बीन फाउंड इंस्टेड ऑफ रिमूविंग देम फ्रॉम द साइट. ये तो हमने सबसे स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं. ठीक है, इसके तो लाइक पूरा क्लासिक एग्जाम्पल ऊपर से ही चलता आ रहा है, चाहे आप जो लोकल राजा का केस ले लो या फिर आप जो है हमारे कॉलिन मैकेंजी का केस ले लो या फिर एलियट का केस ले लो, कि जो है उन स्कॉलर्स को जो है वैल्यू ही नहीं पता थी उन चीज़ों की जो उसी पर्टिकुलर साइट पे ही अगर मिली हैं, तो उनको उसी साइट पे उनका रहना कितना ज़रूरी है, उनको उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं समझ आई. ठीक है, इट वॉज ओनली आफ्टर दैट रूइन ऑफ अमरावती स्तूपा कि लोगों को इस चीज़ की वैल्यू समझ आई. वो भी इसका जो है कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है कोल को, ठीक है, जिन्होंने ये सजेशन दी, राइट? देन व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818, 3 of its 4 gateways were still standing and the fourth was lying on the spot where it had fallen and mound was in good condition. ठीक है, एंड वही बात है कि जब सांची का एक्चुअल में उसकी डिस्कवरी हुई तब उसके 3 गेटवेज तो सीधे के सीधे खड़े थे, एंड इट वाज ओनली द वन ऑफ द गेटवेज जो कि गिर गया था. बट द थिंग इज वो गिरा हुआ गेटवे भी उसी जगह पे ही पड़ा हुआ था, रेदर देन उसको डिस्प्लेस कर दिया गया एक जगह से दूसरी जगह. तो ठीक है, दिस वाज आल्सो द रीजन कि सांची जो है वो
रुइन होने से बच गया। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे स्कॉलर्स को वैल्यू पता चल गई फॉर इनसाइट टू प्रिजर्वेशन, एंड एट द सेम टाइम जब एक्चुअल में सांची स्तूपा का रुइन डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम पे जो है उतना रुइन हुआ ही नहीं था, इट वाज इन अ गुड कंडीशन एंड उसको संभाला जा सकता था उसी स्पॉट पे, राइट। देन even so it was suggested that the gateway be taken to either Paris or London, and finally a number of factors helped to keep Sanchi as it was and so it stands। तो वही है कि बहुत से फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स दिस हेल्पिंग दिस स्तूपा टू रिमेन स्टैंड स्टिल, एंड वही है कि एक सजेशन ये भी दी गई कि इनको पेरिस या लंदन ले जाते हैं कि वहाँ पे मे बी जो प्रिजर्वेशन है वो और अच्छे तरीके से हो सके इनकी। Then, whereas the Mahachaitya at Amravati is now just an insignificant little mound, totally denuded of its former glory। तो आज के टाइम में अब जो हमारा अमरावती है वो उस लेवल तक रुइन हो चुका है कि अब वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट माउंट बन चुका है, जो कि कहने को अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ एलियट कि ये तो मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट मैग्निफिसेंट है या लार्जेस्ट रहा है, तो अब वो क्या हो चुका है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट हो चुका है, विच इज डिन्यूडेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी। मतलब जो उसकी एक्चुअल में पहले की ग्लोरी थी ना, दैट मैग्निफिसेंस और दैट अट्रैक्टिवनेस, दैट जाइंट स्ट्रक्चर इट पोजेस्ड, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे टाइम पे जो है अलग अलग लोगों ने जो है रुइन ऑफ अमरावती स्तूपा को डिस्कवर किया, देन हर किसी ने कैसे उस चीज़ से रिस्पॉन्ड किया। देन उसके बाद वी इवन रेड अबाउट कि अमरावती का जो रुइन है वो हम नहीं बचा पाए, बट इट वाज सांची स्तूपा जिसका रुइन हमने बचा लिया, एंड वो भी इसका कहीं ना कहीं जो क्रेडिट जाता है वो एच कोल को जाता है, सॉरी, जिन्होंने सजेशन दिया था कि हमें जो है जो अगर कोई टूटी हुई कुछ हमें आर्टिफैक्ट मिलती भी है तो उसको उसके ओरिजिनल प्लेस पे ही रखा रहने देना चाहिए। ठीक है, एंड देन वी इवन रेड अबाउट द रीजंस व्हाई अमरावती कुड नॉट बी सेव्ड, तो इट वाज ओनली बिकॉज क्योंकि ये जो नॉलेज थी ना कि हाँ इनकी प्रिजर्वेशन, इन साइटो प्रिजर्वेशन कितनी ज़रूरी है, वो उस टाइम के बाद आई जब अमरावती का स्तूपा ऑलरेडी रुइन हो चुका था, और एट द सेम टाइम जब सांची को हमने डिस्कवर किया था उस टाइम पे जो है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, उसका ऐसा उतना कुछ रुइन नहीं हुआ था, सिर्फ एक गेटवे था जो गिरा था, बट वो भी जो है उसी साइट पे पड़ा हुआ था जहाँ पे वो गिरा था। ठीक है, उसको किसी ने डिस्प्लेस नहीं किया था कहीं से भी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल व्हिच वी रेड। सो फॉर दिस थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।